हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए के पेपर का इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का सेक्शन वाला पार्ट, जिसमें कि 4 साल के पेपर है, जो कि हम इसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 2017 से 2020 तक का ईएसआई वाला सेक्शन को हम इसमें कवर करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे यूट्यूब से आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, तो आपके पहचान में जो भी नाबार्ड के पेपर की तैयारी कर रहा है, आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी इसको देख सकें। एंड एक बात और बता दी जाए कि एग्रीकल्चर एंड जीके ने नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी का कोर्स लेके आया है, जिसकी प्राइसेस 999 रुपीज़ है। आपको इस पे कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, लास्ट 3 साल के पेपर सॉल्व दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी है 6 मंथ तक की है। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको 3 साल के सॉल्व पेपर दिए गए हैं नाबार्ड ग्रेड ए का, तो आप जाकर वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एम्ड एट। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का ठीक है उद्देश्य था, वो क्या था NRLM में? तो वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल पावर्टी। जो फाइनेंशियल जो अर्थव्यवस्था में कमी आ रही थी और रूरल पावर्टी, वो था इसका एम। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का। फिर नेक्स्ट हमारा जो है WEF Global Risk Report 2020, the top 5 global risk in terms of likelihood or all। तो WEF, तो आपको ये पता होना चाहिए कि WEF किससे बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 2020 में क्या था, जो टॉप 5 ग्लोबल रिस्क थे इन टर्म्स में लाइकलीहुड के, वो क्या थे? वे सभी क्या थे? एनवायरमेंटल, नेचर एनवायरमेंटल, जो भी हमारे वातावरण से रिलेटेड, जो प्राकृतिक से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया था। जो दिया है थर्ड क्वेश्चन इज 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 10% रिजर्वेशन टू EWS इनकम लिमिट फॉर द सेम एज। जो इसमें लिमिट थी वो कितनी थी? 8 लाख रुपीज़ थी। नाबार्ड टू राइज 50 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम मार्केट इन FY20। द फाइनेंशियल institution rises funds through long-term bonds usually of 10 to 15 years tenures। तो वही बता रहा है आपको कि जो नाबार्ड है उसने 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में FY20 में किया था, जिसपे कि क्या है, उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो रेज हुआ कितने टर्म पीरियड के लिए? तो वो 10 to 15 ईयर्स के लिए। एंड देन नेक्स्ट हम बात करें इंडिया द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं FAO of the United Nations have proposed to declare the year as the International Year of Millets, which are one of the most climate resilient traditional crop of India। तो जो FAO है उस इंडियन यूनाइटेड नेशंस का, उसने कौन सा ईयर को डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और जो कि मोस्ट क्लाइमेटिक रेजिलेंट और ट्रेडिशनल क्रॉप्स ऑफ इंडिया का है, वो है 2023। इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स AMFFRI इज अ प्रोजेक्ट ऑफ। ये किसका प्रोजेक्ट है? तो ये नीति आयोग का ही प्रोजेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करें UNPDS। ठीक है, HDI व्हाट इज इंडियाज रैंक, इसमें इंडिया की कितनी रैंक है? तो 129th रैंक है इंडिया की। एंड देन ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज इन एम्ड अंडर विच स्कीम। जो जितनी भी रूरल एरियाज़ की जो रोड्स है उनको कनेक्टिविटी लाना, वो किस स्कीम के अंदर पे आता है? तो वो है PMGSY, स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, एंड देन हमारा नेक्स्ट जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। इंडिया में राइस का जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, वो होता है वेस्ट बंगाल में, एज पर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस इंडियाज़ ग्रोथ लोअर्ड टू 5%।
जो नेक्स्ट है, व्हेन बैंक फेल्स टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देन दे हैव टू इन्वेस्ट इन। जो जब भी बैंक होते हैं वो फेल्स होने लगते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में, तो वो किस पे इन्वेस्ट करते हैं, RIDF में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड PM किसान संपदा योजना डज नॉट एम एट। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो एम है वो एम नहीं है हेल्पिंग लैंड डेवलपमेंट स्कीम। मतलब कि जो भी लैंड डेवलपमेंट स्कीम्स है उसमें हेल्प करना ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एम नहीं है। The system of cultivation using large amount of labor and capital related to land area। एक प्रकार का सिस्टम जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में लेबर लगते हैं और कैपिटल रिलेटेड लैंड एरिया में, उसको हम बोल देते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। लेकिन जब कम अमाउंट में लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल भी कम लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना। And then IBC 2016 deadline for resolution of cases has been extended from 270 days to 330 days के लिए ये क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। तो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस को, तो वो है प्रोविजंस ऑफ लोन्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस। As per first advanced estimate 2019 to 20, total food grain production is 140.457 million टन। जो फर्स्ट एडवांस जो एस्टिमेशन हुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन का वो हुआ था 1920 में, तो वो था 140.57 मिलियन टन। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट GSDP। तो किस स्टेट का हाइएस्ट GSDP है, तो वो है महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना जो एंड हुई थी वो उसका एंड डेट कब का है, तो वो है 31 मार्च 2022 का। एज पर फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ 1920 टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया। 2019-20 में हम यदि हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, तो वो था 313.35 मिलियन टन्स था। एंड देखिए आप बात करें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की, प्लांटिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ क्रॉप इन अल्टरनेट रोज सो दैट वन माइट बेनिफिट टू अदर, फॉर एग्जाम्पल बाय प्रोवाइडिंग सेड, अट्रैक्टिंग बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल एक्सेट्रा। सो देखो डिफरेंट स्पीसीज की क्रॉप्स को ग्रो करना एक अलग अलग रो में, अल्टरनेट रो में, तो और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं या आपको बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेट देंगे या अट्रैक्शन बी देंगे एंड देन पॉलिनेटर देंगे, फिक्सिंग नाइट्रोजन सॉइल से। ये केस का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, दिस इज इंटरक्रॉपिंग। The Mega Food Park Scheme, the capital grants for hilly and difficult areas। जो मेगा फूड पार्क स्कीम था, कैपिटल ग्रांट जो हिली और डिफ़िकल्ट एरियाज़ के लिए था, वो था 75%। गोबर स्कीम, ठीक है। अब आपका आता है जो गोबर स्कीम है वो स्टैंड्स फॉर, जिसमें R है वो क्या स्टैंड्स करता है। तो पहले हम बात करेंगे गोबर का स्कीम क्या करता है। तो गोबर से आप बात करोगे तो G stands for galvanizing and O stands for organic, B stands for bio, A stands for agro, R stands for resources। तो इसका मतलब हो गया galvanizing, organic, bio, agro, resource धन, ठीक है। गोवर्धन स्कीम जो है उसकी बात करें तो R जो है स्टैंड फॉर रिसोर्सेज एंड इस स्कीम को अनाउंस किया गया था फरवरी 2018 में। अब जो नोडल मिनिस्ट्री थी इसकी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हैज़ लॉन्च। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नोडल मिनिस्ट्री जो थी वो कौन थी, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट बात करें कि द प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग स्लोप्ड land long lines of consisting elevation in order to conserve रेन वाटर एंड टू रिड्यूस सॉइल लॉसेस फ्रॉम सरफेस इरोजन। देखो तो क्या होता है जब स्लोप्ड है, लाइक आपका ये वाला स्लोप्ड एरिया है, तो यहाँ पे जब पानी आएगा तो क्या होगा, वो नीचे डायरेक्ट बह जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पे क्रॉप्स कैसे लगेगी। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या होता है, जब स्लोपी एरियाज होते हैं तो वहाँ पे कंटूर कर दी जाती है, दैट्स मीन्स वहाँ पे सीढ़ी नुमा संरचना बना दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो क्या हो सके, जो वहाँ का पानी हो रेन वाटर को कंजर्व कर सके और जो सॉइल का जो सरफेस इरोजन होता है वो भी कंजर्व हो सके।
इसको हम कह सकते हैं, आपको प्रैक्टिस को कहते हैं हम कंटूर फार्मिंग। द थीम ऑफ 15th एनुअल मीटिंग ऑफ WEF। तो WEF मैंने बताया था आपको कि WEF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो 50 एनुअल मीटिंग थी, इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन rise to above 5.5 half fill in the blanks in December 2019। इसका आएगा 7.35%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 26 है वो रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो प्लांटिंग के डिफरेंट स्पीसीज को अल्टरनेटिव रो में ग्रो करना, एक दूसरे को वो बेनिफिट देंगे, दैट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना। तो स्ट्रिक्ट पैनल प्रोविजन फॉर मेजर मिस यूज ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। ठीक है, ये इसका ट्रू नहीं है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च विथ एम टू रेजिंग कंट्रीज रैंकिंग। जो ट्रांसफॉर्मेशन था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, वो लॉन्च किया था। इसका एम जो था क्या करना, इंडिया की रैंकिंग को बढ़ाना, रेस करना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। व्हेन बैंक फेल्स टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देन दे हैव टू इन्वेस्ट इन। तो जब फेल्स होता है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, दैट इज RIDF। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एम एट डबलिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम परसेंटेज $30 बिलियन टू, तो आपको क्या आ जाएगा $60 बिलियन बाय 2022। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है IMF लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ टू 4.8% ड्यू टू, किस कारण से हुआ था? तो ये है आपका नॉन बैंक फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस एंड वीक रूरल इनकम ग्रोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट कवर्ड NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दैट इज, जो कौन सी स्कीम है जो कवर नहीं करती NMSA को, वो है प्रधानमंत्री किसान। ठीक है, किसान ये स्कीम कवर नहीं करती। सांसद आदर्श ग्राम योजना is a demand driven scheme inspired by society and is based on community development। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसका डिमांड था ड्राइवन स्कीम इंस्पायर्ड बाय सोसाइटी एंड इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ये बेस्ड है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अप टू एज आर एलिजिबल 18 to 40। तो इसका हम कुछ बता दें कि जो प्रधानमंत्री तो ये जो इसका हम कुछ बता दें इसके बारे में, प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में। तो इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था रांची, जो कि झारखंड की कैपिटल है, और इस पे बताया कि इनको एश्योर्ड मनी मंथली पेंशन दी जाती है 3000 रुपीज़ टू जिनके पास लैंड होल्डिंग जो है स्मॉल लैंड फार्मर्स और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए, किसकी, जिसकी एज 80 to 40 ईयर्स तक की है। एंड द नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 in built on the fundamental foundational pillars of access, equity, equality, affordability and accountability। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019 to 20 द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू 1/3 ऑफ टोल FDI इनफ्लो एंड फिल इन द ब्लैंक्स % ऑफ टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी एंड GBA। इसका आंसर होगा 55% ऑफ टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th एडिशन ऑफ द पल्सेस कॉन्क्लेव देयर बाइनियल ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय मीन्स ऑफ रेजिंग कैटरपिलर दैट इज नोन एज सेरीकल्चर। सो यहीं पे बताया गया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क है, आपको क्या करना, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन सेरीकल्चर। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे UNPD HDI की जो रैंक है वो 129th रैंक है। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना डज नॉट एम एट हेल्पिंग लैंड
डेवलपमेंट स्कीम्स, ये भी रिपीट हुआ है। एंड देन परसेंटेज ऑफ फंड्स गिवन टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर CSS, तो इस पे 90% है जो कि फंड्स का है स्पेशल कैटेगरी पे, किसके, CSS के अंडर पे। नेक्स्ट जो है सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, जो इंक्रीज होता है जनरल लेवल में किसी भी प्राइस के गुड्स का, गुड्स मतलब कि कोई भी वस्तु जो कि हमारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करती है, गुड्स की जो प्राइसेस का कभी बढ़ता है, ठीक है, तो उसको सर्विसेज को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन फॉर 2017-18 एवरेज अराउंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है RBI हैज़ डिफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाई, जो RBI है डिफर्ड करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड वाई 1 ईयर। ग्रॉस वैल्यू एडेड gives picture of state of economic activity from the point of view of producers। तो ग्रॉस वैल्यू जो है ऐड की जाती है, जो आपको पिक्चर्स दिखाई देती स्टेट ऑफ इनकम की ना, तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसके लिए है, वो प्रोड्यूसर्स के लिए है। Unemployment caused by mismatch between workers' skill and skill demanded by the recruiters is called, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉज होता है किसके द्वारा, मिसमैच, किन दोनों के बीच, जो वर्कर्स स्किल है और स्किल्स डिमांडेड है वो रिक्रूटर्स की, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। इन इंडिया 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो, जो 65% इंडिया की पॉपुलेशन है वो किससे नीचे है, तो 35 से ईयर से जो कम एज के जो लोग हैं वो 65% इंडिया में इनकी पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी सीन एज इन परसेंटेज इंक्रीज इन रियल GDP। As per UN report, India is on the brink of urban revolution. The urban population in nation is expected to be around 600 million by 2031। जो हमारा नेक्स्ट है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2018, द टॉप 1% ऑफ द फर्म्स अकाउंट फॉर व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट, 38%। देन GDP growth caused by increase on the amount of inputs available for use or quantitative increase in land labor capital is called extensive growth। मतलब कि बता रहा दर पे कि जो ग्रोथ होती है GDP की वो इंक्रीज होती है किसके कारण, जो इनपुट्स के अमाउंट के अवेलेबल जो यूज़ के लिए है उनके, एंड क्वांटिटी जो है इंक्रीज होती है कैसे, लैंड लेबर कैपिटल से, उसको हम बोल देते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलेंगे। जो 52 क्वेश्चन है वो है, एज पर ILO 2018 द नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल इन इंडिया इन 2019 वुड बी, तो ये पहले का पेपर है, तो बोल रहे हैं कि जो 2019 में जो जॉबलेस पीपल है उनकी जो नंबर होंगे इंडिया में वो कितने होंगे, वो होंगे 18.9 मिलियन। DNRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर पे आता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, अंडर पे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज़ बीन द मोस्ट वाइब्रेंट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, FDI एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट, तो इनमें से कौन सा सेक्टर है वो बहुत वाइब्रेंट है इंडिया में कंट्रीब्यूशन के टर्म में नेशनल इनकम के, FDI एज वेल अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो सर्विसेज सेक्टर्स है ना। एंड जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, ग्रांट इनोवेशन चैलेंज हैज़ बीन लॉन्च बाय, जो ग्रांट इनोवेशन चैलेंज है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वो नीति सेक्टर के थ्रू लॉन्च किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 58 पे ध्यान दीजिएगा, एज पर SECC the percentage of rural household who are landless and earn their income from manual labor is 30%। एंड जो नेक्स्ट है, एज पर SECC द परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैविंग अ फैमिली मेम्बर हु हैज़ कम्प्लीटेड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी एज, जो SECC के अकॉर्डिंग के डाटा पूछ रहा है कि जो रूरल हाउस होल्ड है जिनकी फैमिली मेम्बर है और जिन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है वो हायर सेकेंडरी तक है ना,
वो कितने परसेंट है रूरल हाउस होल्ड, वो है 5.4% है, ठीक है। एट द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वेज कवर अ पिंग इज पिंग, दिस हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू अंडरलाइन जेंडर इश्यूज। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कवर करता है पिंक में, है ना। इसका ऑर्डर है, क्या कहते हैं आप बोल सकते हो, अंडरलाइन जेंडर इशू। व्हाट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। HDI is composite index having 3 parameters, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन। जो HDI है उसके 3 पैरामीटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रिप्स, आई स्टैंड फॉर, ट्रिप्स में हम बात करें, T स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इससे हम समझ रहे हैं कि जो आई है वो स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल, दैट इज द आंसर ऑफ इंटेलेक्चुअल। Question number 65 is fill in the blank refers poverty in relation to the economic status of other members of the society. People are poor if they fall below prevailing standards of living in a given societal कंटेक्स्ट। तो जो रिलेटेड पॉवर्टी इसका आंसर होगा, तो रिलेटेड पॉवर्टी को हम डिफाइंस कर सकते हैं पॉवर्टी में, रिलेशन में, कि इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस से बोले अदर मेंबर के सोसाइटी से जो पीपल है वो गिरते जाते हैं, पुअर हो रहे हैं ना बिलो प्रिवेलिंग स्टेट्स पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफर्स अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट बट हैज़ अ रिड्यूसिंग शेयर इन द इकोनॉमिक। तो इसमें तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है लेकिन जो इसकी इकोनॉमी है वो रिड्यूसिंग शेयर पे है, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर 2018 रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इंडियाज ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम डन बाय मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इज, जो ये है 95%। नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100 इज GDP डिफ्लेटर्स होता है, उसको हम निकालते कैसे हैं, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रा फंड AMIF हैज़ बीन सेटअप विथ इनिशियल एलोकेशन ऑफ, इसको सेटअप किया जाता है, इसकी इनिशियल एलोकेशन होती है 2000 करोड़। एंड एक मनरेगा गारंटीज राइट्स टू, जो मनरेगा है वो किसके लिए राइट देता है, वर्क के लिए। तो मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट जो है हमारा CCEA हैज़ अप्रूव्ड टू कंटिन्यूएशन ऑफ PMEGP बियॉन्ड 12th प्लान फॉर एन आउटले ऑफ 5500 करोड़। एंड नेक्स्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी इन एंश्रिंड इन आर्टिकल 21, जो लाइफ राइट लाइफ का पर्सनल लायबिलिटी का जो राइट है वो एंश्रिंड है किस आर्टिकल में, तो 21 आर्टिकल में। टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट इन April 2018 फॉर $420 मिलियन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन। तो सेकेंड स्टेज है डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन का, तो वो है रैपिड डिक्रीज इन अ कंट्री डेथ रेट विल वाइल द बर्थ रेट इज हाई। तो बता रहे कि जो रैपिड डिक्रीज हो रहा है कंट्री में डेथ रेट का, जबकि बर्थ रेट जो है हाई ही है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैफर कम्स, टाइफेड के स्टैंड्स फॉर ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ये कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज डिपिक्टेड बाय फिलिप्स कर्व, इसको हम फिलिप्स कर्व के थ्रू डिपिक्टेड कर सकते हैं। RBI adopted CPI combined as the indicator for inflation targeting on the recommendation of covered in BET 2000 तो covered in BET है 2016 को आप लोग इग्नोर करिएगा।
As per Economic Survey 2018, the percentage of working women has declined by 36% in 2005 to 6 to 24% 15 to 16. Question number 79 is, जो fill in the blanks है, cultural globalization is defined as the experience of everyday life leading standardization of cultural expression around the world. तो cultural globalization is the answer. As per Economic Survey 2018, formality as defined by social security formality if of defined using GST data is जो 53%. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है, इसका कुछ सॉल्यूशन भी दिया है. सो क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन हैज सपोर्टेड संकल्प एंड स्ट्राइप इनिशिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन हम इसका तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो जो संकल्प है, हम संकल्प का जो स्टैंड्स फॉर स्किल एक्विजिशन, ओके, एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन. ठीक है, तो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये. एंड नेक्स्ट जो है स्ट्राइप इनिशिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो स्ट्राइप है, स्ट्राइप का जो स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सो इसमें ये क्या करता है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट. इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये जो है इसको सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करता है. एंड जो नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन उद्यम अभिलाषा in 115 aspirational districts identified by Niti Aayog in 28 states and reaching around 15,000 youth. इसका आंसर होगा सिडबी. सिडबी stands for Small Industries Development Bank of India initiate जो has been launched on the occasion of birth anniversary of Mahatma Gandhi October 2, 2018. तो जो सिडबी है उसको लॉन्च कब किया गया था, जो महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर 2018 को से लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नावा वेंचर इज़ अ सब्सिडी ऑफ, जो नावा वेंचर है वो सब्सिडरी है नाबार्ड की. द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ अनाउंस 700 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फोकस स्टार्टअप. NABARD has been contributing to other funds till now, and this is the first time that the Rural Development Bank has launched a fund of its own. The fund has been launched by Nava Venture. जो फंड है इसको नावा वेंचर के थ्रू लॉन्च किया जाता है और सब्सिडरी जो रहती है वो किसकी होती है, नाबार्ड की. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे CSO. NSSO has been merged into NSO. So the new entity shall be headed the secretary of. So इधर पे बता रहे हैं कि जो CSO है और NSSO है वो मर्ज किया गया NSO के साथ. तो इसकी जो हेडेड है सेक्रेटरी वो है MOSP. MOSP स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो इसका हम कुछ देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मर्ज सेंट्रल स्टेट ऑफिस एज CSO, दैट मीन्स सेंट्रल स्टेट ऑफिस, एंड देन एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ठीक है, NSSO, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इनटू अ सिंगल एंटिटी. न्यू मर्ज जो है हैज़ बीन नेशनल NSO एंड विल बी हेडेड बाय द सिक्योरिटी ऑफ MOSPI. सो यही बता रहा आपको जो हमने यहाँ पे देखा. As per UN Population Fund's State of World Population Report 2019, India's population grew at an average annual rate of 1.2% between 2010 and 2019 to 1.36 billion. And next जो हमारा है, which state has launched अटल सोलर कृषि पंप योजना. तो जो ये लॉन्च है वो कहाँ पे किया गया था, किस स्टेट पे, तो महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था.
ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जो बात करेंगे तो द क्राइटेरिया फॉर कनेक्टिंग अनकनेक्टेड habitations under PMGS-SPY, it's set by which of the following? So MORD, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जो बात करें सो इम्प्रेस वेब पोर्टल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इम्प्रेस का जो स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टफुल पॉलिसीज रिसर्च इन सोशल साइंस, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रूरल डेवलपमेंट MHRD, Ministry of Human Rural Development in October 2018. नेक्स्ट हम बात करेंगे ओके अंडर आयुष्मान भारत स्कीम हॉस्पिटलाइजेशन कवर इज प्रोवाइड अप टू 5 लाख रुपीज़ पर हाउस होल्ड पर ईयर। सो ये बोल रहा है जो आयुष्मान भारत स्कीम हॉस्पिटलाइजेशन की, तो इसमें यदि किसी को कुछ ऑपरेशन या जो भी कराना होता है हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, तो उसे 5 लाख रुपीज़ हाउस होल्ड पे दिया जाता है पर साल पे ना, यदि कुछ होता है तो। एंड देन विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम कालिया? किस स्टेट ने कालिया स्कीम को लॉन्च किया? तो वो है उड़ीसा ने। नेक्स्ट हम बात करें तो India and World Bank have signed $250 million agreement to launch NRETP. What is under NRETP? तो NRETP stands for National Rural Economic ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। सो ये जो है इसके अंडर पे क्या आता है? तो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, तो वही बता दिया गया है आपको। इन कुसुम स्कीम व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस? तो कुसुम स्कीम में आप बात करो तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो एस स्टैंड फॉर, एस का आप फुल फॉर्म बताओगे तो आपका क्या हो जाएगा? सुरक्षा। As per National Annual Rural Sanitation Survey, what percent of age pupil access of toilets? तो 93.3%। नेक्स्ट NRLM मतलब कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री? MORD, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे वैन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? नीति आयोग कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। NRLM प्रोवाइड ट्रेडेड सर्विस डिलीवरी टू रूरल एरियाज थ्रू SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो NRLM है वो ट्रेडेड सर्विस को डिलीवरी करता है वो रूरल एरियाज में, किसके थ्रू? तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू करता है। नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू SECC 2011, what percentage of rural household earn their livelihood by causal labor? 30%। सो नेक्स्ट है जो पोषण अभियान जो है कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पोषण अभियान ये किस मिनिस्ट्री के अंडर पे आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर पे इसको आता है और इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और वुमेन्स डे में उसको लॉन्च किया गया था। वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 को, और इसे राजस्थान में लॉन्च किया गया था पोषण अभियान को इन द फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द टारगेट फॉर लैंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स अंडर PSL फॉर 2018-19? तो आपका जो आंसर होगा 18% टारगेट फॉर एग्रीकल्चर के लिए है, 8% आउट ऑफ दिस 18% ईयर मार्क्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। सो आप बता सकते हो कि ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अंडर PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू ट्रेन 10 मिलियन यूथ बाय विच ईयर? 2020। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर पे जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था 10 मिलियन यूथ को ट्रेन करने का, तो वो किस ईयर तक किया था? वो 2020 तक। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम वुड कवर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, द अपर एज लिमिट इज 40 ईयर्स। नेक्स्ट बात करें हम
नेक्स्ट हमारा जो है ट्राइफेड गिव्स बूस्ट टू लोकल आर्टिशन। इसके बारे में हमने अभी लास्ट में पहले ही बात कर चुके हैं ट्राइफेड के बारे में। सो जो ये बूस्ट करता है लोकल आर्टिशंस को। तो PMSYM का जो रेशो है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन रेशो ऑफ बेनिफिशियरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 50-50 रेशो है। प्रधानमंत्री PMSYM, what is the minimum pension that would be given to subscribers of the scheme? तो ये आपका 3,000 रुपीज़ जो है मिनिमम पेंशन दी जाती है PMSYM के थ्रू के स्कीम में। पोषण माह अंडर पोषण अभियान वॉज सेलिब्रेटेड एज विच मंथ? तो जो पोषण माह और पोषण अभियान है उसको सेलिब्रेट किया जाता है किस मंथ पे? तो सितंबर में किया जाता है 2018 में। Okay, next, national sanitation survey that percentage of people have access to toilet, ये 93.1%. This is also repeated question. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना has priority providing electricity to, जो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है वो प्रायोरिटी प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिसिटी को रूरल एंड अर्बन एस्टैब्लिशमेंट के। According to Mind the Gap State of Employment Report, what is not one of the reason for the low participation of women in rural jobs? तो माइंड गैप के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है उसमें से कौन सा रीज़न नहीं है लो पार्टिसिपेशन का वुमेन का रूरल जॉब में? तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। ट्राइफेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? ट्रैवल पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुमेन लाइवलीहुड बॉन्ड लॉन्च वर्ल्ड बैंक एंड सिडबी 300 करोड़ रुपीज़। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ नीति आयोग? तो इसमें ऑल है, आप देख लीजिएगा उसमें ऑप्शन कैसे दे रहा है आपको। तो व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ ग्रामीण कौशल्या योजना? ग्रामीण कौशल्या योजना की लिमिट क्या है? तो रूरल यूथ की जो है 15 to 35 पर ईयर है। SC/ST वुमेन PWD 45 ईयर्स है। नेक्स्ट, अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ स्किलिंग? 10 बिलियन यूथ इन 2020। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री? इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री ठीक है PMMY लोन्स गारंटीड फॉर एलिड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर कैन बी कवर्ड अंडर क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स। How much amount has been allocated for मनरेगा in interim बजट 2019-20 में देखे जाए तो कितना अमाउंट एलोकेट हुआ था मनरेगा में? तो 60,000 करोड़ रुपीज़। इन सोलर चक्र इज मीन फॉर आर्टिशंस का मतलब सोलर चक्र मीन्स फॉर आर्टिशंस एंड NRLM स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बहुत बार इस क्वेश्चन जितने भी NRLM से रिलेटेड थे आपको मैंने इसका स्टैंड जो उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। तो दैट इज स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एंड देन हमारे यहाँ पे जो नाबार्ड ग्रेड ए के 4 साल के क्वेश्चन पेपर थे उससे मैंने कंप्लीट कोर्स यहाँ पे 4 साल के कंप्लीट क्वेश्चंस को मैंने कवर किए हैं ESI सेक्शन के। आई होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। सो आप यदि हमारे नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, यदि नहीं किया है सो आप वहाँ पे जाके आप माय कोर्स पे जाके नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराई जाएगी, पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इफ़को की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा जिसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, 1999 रुपीज़ है। आपको कंप्लीट सिलेबस इस पे प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको वीडियो दी जाएगी, लेक्चर वीडियो रहेंगे, PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउनलोडेबल रहेंगे, प्रिंटेबल रहेंगे, लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्व रहेंगे। इसकी जो वैलिडिटी है 1999 रुपीज़ है। और इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछले हमने जो नाबार्ड ग्रेड ए के कुछ पेपर्स को कवर किया है उनको आपने नहीं देखा है तो इस पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके उनको भी देख लें ताकि आपको